नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने कंपनी क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेबी, एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ब्रोकर्स, अथराइज पर्सन। यह क्या होते हैं और ये कब गठन हुआ था और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले सेबी का समझते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। यह भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। सेबी का काम है नियम बनाना। किसी भी प्रकार का गलत काम अगर होता है तो सेबी उसका निस्तारण करता है। तो सेबी का काम है पहला नियम बनाना, ठीक है, और एक्सचेंज एक्सचेंज हो गए, सब ब्रोकर हो गए, ब्रोकर्स हो गए, ब्रोकर को हिंदी में दलाल बोलते हैं, ब्रोकर्स हो गए, डिपॉजिटरी हो गई मतलब डीमैट, जितनी भी प्रकार की कंपनियां हैं जो भी मार्केट में पैसे का व्यवसाय करते हैं, मतलब पैसे से संबंधित लेन देन होता है, जैसे जो पोंजी स्कीम चलाते हैं, इन सब के ऊपर निगरानी सेबी करता है। सेबी को अधिकार है कि आपके घर तलाशी ले सकते हैं अगर आपने कोई पोंजी स्कीम चला के पैसे इकट्ठा किया है, आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है। यह सब सेबी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो सेबी एक तरह से बॉस है इस मार्केट का। आपको भी साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ, तो आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनियां क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ फैलाते हैं पहले अपने माध्यम में, अपने संबंधियों को, अपने जानने वालों को कंपनी की खबर पहले से ही बता देते हैं कि ये कंपनी में ये होने वाला है। तो उस पर क्या करते हैं, तो पहले ही शेयर खरीद लेते हैं, बाद में जब वो न्यूज़ आती है तो शेयर बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ, फिर गिर पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, वो लोग अपना फायदा कमा के निकल लेते हैं। तो इस सब पे भी रोक लगाता है सेबी। तो सेबी का काम ही है रोक लगाना, नियम बनाना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सेबी उसको सॉल्व करता है। तो सेबी का काम यही है कि पूरा तरीके से मार्केट के हितों का संरक्षण प्रदान करना। और अगर किसी को शिक्षा की आवश्यकता होती है, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित मतलब प्रोत्साहन देना, ये सब सेबी के द्वारा ही होता है। तो सेबी इसके लिए मार्केट के लिए बहुत ही उपयोगी संस्था है। अगर ये ना होती तो मार्केट बहुत फ्रॉड होता। अब हम समझते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, सेबी तो हमने पढ़ लिए। अब आइए एक्सचेंज। तो एक्सचेंज अपने यहाँ दो है। पहला है एनएससी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा है बीएससी, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ईएक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। तो ये 1992 और 1875। अब सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये है। और सबसे पुराना पुराना कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप ये समझिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मंडी होती है आपकी, मंडी आप जानते होंगे, आपकी हर जगह मंडी होती है, सब्जी मंडी, गुड़ मंडी, हर तरह की मंडी जैसे होती है, ऐसे शेयर जो कंपनियों के खरीद बिक्री होती है, वो इसी दो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होती है, एनएससी और बीएससी। इसके पहले कैसे होता था, इसके पहले फिजिकल रूप में सर्टिफिकेट मिलता था। जब भी आप कंपनी का कोई शेयर खरीदते थे 15 दिन लगता था, 15 दिन लगता था आपको शेयर खरीदने और बेचने में, मतलब आपका टाइमिंग इतनी रहती थी 15 दिन। तो उस समय बहुत स्लो प्रक्रिया थी। आज के समय में क्या है, बहुत तेज प्रक्रिया हो गई है। मतलब आप इसके माध्यम से आप बाई और सेल आप इमिडिएटली सेकंड में, विद इन सेकंड आप कर सकते हैं काम। तो ये आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे लगभग 4000 कंपनियां हैं, लगभग 4000 कंपनी हैं, कंपनी का कारोबार होता है शेयर में यहाँ पे। तो अब ये एक्सचेंज जो है, आप यही समझिएगा कि या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयरों की खरीद और बिक्री
तुरंत इमीडिएट बाई और सेलिंग होती है, ये खरीद बिक्री होती है, उसी को एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, आप किसी से खरीद रहे हैं और किसी से वो बेच रहे हैं, तो जिसको बेचेंगे उसको आपको शेयर खरीद के देना देना है, और जिससे आप शेयर खरीद रहे हैं वो आपको शेयर अपने डीमेट से देगा। तो ये दो काम है। आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इसका लेन देन का कौन करता है? तो इसके एक कंपनी बनी, ये दोनों की ज्वाइंट कंपनी है। कौन? NSCCL। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में, 1996 में हुई थी। तो इसका फुल फॉर्म क्या? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, जिसका अब शॉर्टकट नेम हो गया NCL। NCL का हो गया नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड, NCL। NCL तो नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड, ये NSC और BSC का ज्वाइंट कंपनी है। मतलब इन दोनों कंपनियों का इसके मालिक कौन है? NSC BSC है। तो आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं एक्सचेंज में, तो जैसे ये एक्सचेंज हो गया, हम आपको एक डायग्राम बना के सिखाते हैं एक्सचेंज कैसे काम करता है। एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, ये समझिएगा, सेबी। तो एक्सचेंज में, एक्सचेंज के माध्यम से आपने किसी से ए शेयर है और ये बी है, ये समझिए आपका NSC है, ऐसे ही BSC समझ लीजिएगा, NSC है। तो यहाँ पे आपने 100 शेयर, कोई मान लीजिए XYZ कोई भी शेयर 100 शेयर बाई किया, ये 100 शेयर सेल किया, तो इसका आपके पास चला आएगा। तो इसका लेन देन का निस्तारण कौन करता है? ये NCL। NCL आपका, ये शेयर इधर से खरीदा गया इधर बेचा गया, तो ये आपका निस्तारण करेगा NCL। अब आइए CDSL और NSDL। तो जब आप शेयर खरीदते हैं इनके माध्यम से, तो शेयर कहाँ जाता है? इन्हीं दोनों लोगों के पास, जिसमें आपका डीमैट अकाउंट खुला है, इनको डीमैट बोलते हैं। तो इनका सबसे पहले हिंदी समझ लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब आप समझिए डिपॉजिटरी क्या वर्ड होता है? डिपॉजिटरी को हिंदी में बोलते हैं निक्षेपागार। तो इसको डिपॉजिट, जैसे आप पैसा फंड डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ऐसे आपका शेयर भी डिपॉजिट होता है। आपका जो फिजिकल पहले सर्टिफिकेट होता था 1992 के पहले जब होता था, जब ये नहीं बने थे, तो आपका ये 1875 से BSC पे होता था काम। BSC पे क्या होता था कि आप कोई शेयर खरीदते थे, बेचते थे, तो इसका निस्तारण जब होता था तो आपको फिजिकल रूप से होता था। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदिए दिन भर में और उसके बाद आप उसको दीजिए, तो वो शेयर सर्टिफिकेट आदान प्रदान होता था। मगर अब ऐसा नहीं होता, अब इनके माध्यम से होता है। जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो इनमें जाएगा और यहीं से निकल के आपके जो दूसरे वाले के पास चला जाएगा। तो दो अपनी यहाँ संस्था है, एक NSDL, एक CDSL। इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए, इसी को डीमैट बोलते हैं। डीमैट कंपनी कौन कौन सी है? अगर कोई पूछता है डीमैट कंपनी कौन कौन सी है, डीमैट तो कितने प्रकार के हैं अपने यहाँ? दो है, एक NSDL, एक CDSL। तो अब समझ लीजिएगा CDSL, ये सब 16 डिजिट के खाते होते हैं, जैसे बैंक के आपके खाते होते हैं ऐसे ये होते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? शेयर्स, जो आपको हमने पहले अध्याय में बताया था शेयर्स क्या होते हैं। तो यही शेयर इसमें रखे जाते हैं आपकी कंपनियों के, किसमें? NSDL और CDSL में। तो ये हो गए अपने यहाँ दो मेन। तो अब ये समझ लीजिए NSDL कब बना था? 1996 में। CDSL कब बना था? 1999 में। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये सब सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, बिना इनके आप चल नहीं सकते सेबी में। तो अब ब्रोकर्स आइए, ब्रोकर कितने हैं अपने यहाँ? ब्रोकर्स, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? दलाल। बंबई में दलाल स्ट्रीट है, दलाल की पूरी बिल्डिंगें हैं। तो ब्रोकर्स, दलाल। अब दलाल का काम क्या है? दलाल का काम है अपना दलाली लेना, ब्रोकरेज लेना, आपका पूरा सब कुछ सुविधा देगा आपको। तो सुविधा कैसे देगा? आप इसको समझिए। आप ये समझिए एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज है। यहां पे ये ब्रोकर है, ब्रोकर है, ये ब्रोकर 1 और ये ब्रोकर 2, ब्रोकर 2। अब ब्रोकर 1 ब्रोकर 2 कौन है? ये ब्रोकर 1 समझ लीजिए आपका IIFL हो गया, और ये हो गया अरिहंत। अरिहंत, ये दो ब्रोकर हैं, ठीक है। आप ये समझिए, यहां पे आपने 100 शेयर, कोई शेयर बेचा आपने, और यहां पे 100 शेयर आपने कोई बाई किया। तो ये 100 शेयर इसके, इससे शेयर आपके इस ब्रोकर 2 से ब्रोकर 1 के आदमी में आएगा। तो ये 100 शेयर आपने खरीदा, तो ये 100 शेयर इसके, ये बेचा है तो इसकी
कहाँ पे होगा, ये डीमेट में होगा, इसके एक खाते में होगा डीमेट में। तो डीमेट किसके पास खुलेगा, ब्रोकर के पास, ब्रोकर के माध्यम से ही खुलेगा, मगर कहाँ पे खोलेगा, ब्रोकर अपने पास नहीं रख सकता शेयर, इसीलिए अलग बनाया गया ताकि कोई फ्रॉड ना होने पाए। सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, तो ब्रोकर सेकंड, ब्रोकर फर्स्ट को देगा। तो ब्रोकर फर्स्ट कैसे होगा, ये सब सारी प्रक्रिया कैसे होगी ये समझिए। आज आपने मान लीजिए 9:15 पे ये शेयर आपने खरीदा, 9:30 पे मान लीजिए, और ये 9:30 पे इन्होंने सेल किया, ये दोनों का ऑर्डर नंबर मैच किया जाएगा, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर मैच होगा, तो ये शेयर 100 शेयर इनके पास आएगा, इनके डीमेट से, इनके डीमेट। अब मान लीजिए इनका डीमेट है सीडीएसएल में और इनका डीमेट है एनएसडीएल में, तो अब ये कैसे होगा, तो इसका प्रक्रिया कौन करेगा, एनसीएल, नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड, ये करेगा। तो ये मध्यस्थता करेगा, 100 शेयर यहां से निकल के इनके पास चला आएगा। तो ये इसका सिंपल सब साधारण सा है। तो ब्रोकर हो गए, और ये अब आइए अथराइज पर्सन कौन है। अथराइज पर्सन सब ब्रोकर का ही एक रूप है। सब ब्रोकर पहले सेबी में रजिस्टर्ड होता था, अब क्या हो गया, अथराइज पर्सन जो है सेबी के माध्यम से ही एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, और वहां से आपको अथराइज हो जाएगा कि आप किसी को भी सर्विस दे सकते हैं। किस चीज की, शेयर का अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देख समझिए अकाउंट कितने प्रकार के हैं। अकाउंट अकाउंट अगर कोई कहता है दो होते हैं, समझ लीजिएगा, एक ट्रेडिंग होता है, एक डीमैट होता है। बिना इसके ये नहीं खुलेगा, सिंपल सा है, डीमैट के बिना ट्रेडिंग नहीं खुलेगा। तो डीमैट कौन कौन है अपने यहाँ, दो हैं, एक सीडीएसएल है, एक एनएसडीएल है। और ट्रेडिंग कहाँ खुलेगा, किसी भी ब्रोकर के पास, जो भी आप ब्रोकर खोलेंगे वो अपना ट्रेडिंग भी खोलेगा और डीमैट भी खोल के देगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना। अब इसमें अथराइज पर्सन का भी रोल आ सकता है। अब अथराइज पर्सन क्या करेगा, वो आप कंपनी से आपको मेंबर रहेगा, जब आप उसके माध्यम से काम करेंगे तो उसको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है और वो आपको सहायता दे देता है। ऐसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन करते हैं, किसी के माध्यम से नहीं करते हैं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाएंगे, डायरेक्ट कंपनी में मिलाएंगे, कंपनी में फोन करेंगे, कब निस्तार हो कब ना हो ये आपको पता ही नहीं है। ऐसे रहेगा, आपको बीच में एक माध्यम होना चाहिए। माध्यम रहेगा तो आपको एक फायदा ये रहेगा कि आपको कभी भी शेयर में कभी भी कोई सहायता होगी तो आपको पर्सनली आपको सर्विस दे सकता है। वैसे कंपनी के पास बहुत से लोग हैं, कितने लोग करेगा, मगर तब भी कंपनियां कुछ करती हैं। तो ये है इसका सिंपल सा फंडा मार्केट का। तो आप समझिए सेबी हमने बताया आपको, एनएससी बीएससी क्या होता है, एनएसडीएल सीडीएसएल क्या होता है, ब्रोकर क्या होते हैं, अथराइज पर्सन क्या होते हैं। तो ब्रोकर और अथराइज पर्सन, इस सब का चैप्टर अब यहाँ पे खत्म हुआ। अब आपको बेसिक फंड ये सब समझ में आ गया। अब हम बताएंगे आगे आईपीओ क्या होता है और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये कल हम बताते हैं, अभी आगे ही आज बता देते हैं। तो आगे का प्रोग्राम हम और बताएंगे पूरी। अब इसके बाद जल्दी जल्दी हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए। तो अब हम मार्केट का पूरा बताते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है, मार्केट में बाइंग सेलिंग कैसे होती है, ये सब हम आपको इसी वीडियो में आगे सब बताते चलेंगे। तो देखते रहिए, धन्यवाद।